हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल की कॉमिक्स त्रिकाल, जो कि छल कॉमिक्स से नेक्स्ट है। चलिए शुरू करते हैं ये भाग। तुम सब मुझसे मिल चुके हो, सभी मुझसे परिचित हो। मुझे कालजंत्री कहते हैं। अब मिलो इस बालक से। इसे भोकाल की मौत कहते हैं और मैंने इसका नाम रखा है त्रिकाल। गुनिक को तो हंसी ही छूट गई कालजंत्री की बात सुनकर। ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्तियों को मात कर देने वाले भोकाल को यह बालक मौत देगा। हाँ, और यह बालक छोटा रहेगा नहीं। भोकाल की मौत बनने के लिए मैं इसे अद्भुत शक्तियां दूंगा और इन अद्भुत शक्तियों में पहली शक्ति होगी इस यंत्र में भरी वो जीवन शक्ति जिसे मैंने भोकाल की संतानों के प्राण लेकर इकट्ठा किया है। इस विषय में जानने के लिए पढ़े पूर्व कॉमिक्स कालजंत्री, जिगर का टुकड़ा व छल, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। जरूर पढ़े। इसी जीवन शक्ति को इकट्ठा करने के लिए मैंने पिशाचराज, दुर्गमा और छदम के सहयोग से भोकाल की संतानों की हत्या करवाई। और दूसरी शक्ति होगी हम सभी को सम्मिलित शैतानी शक्तियां, जो इस बालक को त्रिकाल का रूप देगी। दूसरी शक्ति के बारे में तो समझ आया, लेकिन यह पहली शक्ति जीवन शक्ति का क्या रहस्य है और इसके लिए भोकाल की संतानों के प्राण ही लेने का खतरा क्यों उठाया गया? इसके कई कारण हैं जो समय समय पर तुम्हारे सामने आते रहेंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह यह है कि यह बालक भी भोकाल का ही पुत्र है। भोकाल का पुत्र? भोकाल का पुत्र? हाँ, इसकी स्वर्गीय पत्नी तुरीन का वह पुत्र जिसे तुरीन की पत्नी, तुरीन की बिल्ली कपाला अपने साथ लेकर भाग गई थी। इस विषय में जानने के लिए पढ़े आखिरी निशानी। एक दिन हिमालय की दुर्गम कंदराओं में मैंने जब एक बिल्ली को एक बालक को दूध पिलाते देखा तो मैं चकित रह गया। मैंने अपनी शैतानी शक्तियों की सहायता से उनके बारे में जाना और सब कुछ जानकर उन्हें अपने जाल की चपेट में ले लिया। आज पाप का राज तभी हो सकता है जब महाबली भोकाल समाप्त हो जाए। तो मैंने इस बालक के बल पर एक ऐसी योजना बनाई है कि भोकाल किसी भी दशा में नहीं बच सकता। उफ, म्याऊं। ये क्या मुसीबत है? यही कपाला है भोकाल के इस पुत्र की संरक्षक। ये इस बालक को किसी भी तरह मेरे चंगुल से बचाना चाहती है। म्याऊं। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं अभी इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। म्याऊं। कालजंत्री के हाथों से निकले किरणों के उस प्रचंड प्रहार ने विशालकाय कपाला को साधारण बनने के लिए विवश कर दिया। नोट: कपाला की शक्तियों के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़े कपाला और आखिरी निशानी, जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। इन कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। म्याऊं। बहुत शैतानी कर चुकी तू, अब भीगी बिल्ली की तरह यहाँ बैठी रह। कपाला को अपने जाल में कैद करके कालजंत्री एक बार फिर अपने साथियों की तरफ पलटा। हाँ तो मित्रों, भोकाल के आतंक से छुटकारा पाने के लिए क्या तुम सब अपनी अपनी शक्तियां इस बालक को देने को तैयार हो? हाँ हाँ, सभी एक स्वर में कह उठे। ऐसा है तो मैं भोकाल की संतानों की जीवन शक्ति और तुम सबकी शैतानी शक्तियों की सहायता से भोकाल की मौत को जगाने की तैयारी करता हूं। भोकाल, 3 बच्चों की मृत्यु ने जिसे तोड़कर रख दिया था। तुम हमेशा खोए खोए रहते हो भोकाल। तुम जैसे महाबली का ऐसा रहना उचित नहीं। मेरी राय में अपनी पत्नियों को लेकर कुछ दिन एकांतवास के लिए चले जाओ, मन हल्का हो जाएगा। आप शायद ठीक कहते हैं, लेकिन वीरों के जीवन में एकांत कहाँ? और यह बात वहां आ गिरे उस कटे शीश ने सिद्ध कर दी थी जो ठीक भोकाल के कदमों में आ गिरा था और भोकाल को बता रहा था कि राज्य पर आया हुआ है कोई संकट। संकट बहुत भारी था। सेनापति परवीन सिंह की आंखों में कत्थक करती चिंता इसका प्रमाण थी। उफ, हथियारों को तिनकों की तरह तोड़ रहा है, गर्दनों को गाजर मूली की तरह काट रहा है। आखिर
क्या शक्ति है ये युवक। खच। आ त्रिकाल। त्रिकाल है मेरा नाम। तीनों लोकों का काल मेरे हाथ में है। लेकिन सबसे पहले मुझे भोकाल के शीश को उसके धड़ से अलग करना है। तेरा यह सपना पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तेरे धड़ के 7 टुकड़े होकर गिरने वाले हैं। इस दुष्ट को समाप्त करने का सप्तबाण संधान ही एकमात्र उपाय है। ओह, कर ली अपने मन की। अब छोड़ इस धनुष बाण को और देख बाणों से अपने लक्ष्य को कैसे बीता जाता है। उसके बाणों को काटने के लिए तलवार है मेरे हाथ में। लेकिन जब बाण चले तो परवीन सिंह के हाथों से तलवार तो छूटी ही छूटी, छक्के भी छूट गए। समय सर। उफ, नहीं नहीं। हो, इसने सेनापति जी को दीवार में ठोक दिया। आओ उन्हें, आओ। ठक ठक ठक। बचाए। आओ, पहले अपने शीश तो बचाओ। आ आ कच। साए साए सर। कच। अब तेरी बारी। सर। तभी अब धड़ से उतरने वाला शीश सेनापति परवीन सिंह का नहीं, तेरा होगा दुष्ट। भोकाल आ पहुंचा था वहां, और भोकाल के आगमन से कालजंत्री और उसके साथियों की बाँचें खिला दी। भोकाल त्रिकाल के सामने आ गया। अब खैर नहीं। भोकाल किसकी? भोकाल की या त्रिकाल की? भोकाल की, क्योंकि त्रिकाल के पराजित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। त्रिकाल का तो जन्म ही भोकाल के मरण के लिए हुआ है। लेकिन भोकाल उसके हाथों कम मरेगा। मरेगा, जल्दी ही मरेगा। देखते रहो, देखते रहो। देख तो विकासनगर वाले भी रहे थे। एक भीषण टकराव का आरंभ। त्रिकाल मात्र शीश अलग करने के लिए पैदा हुआ है। उफ, ऐसी शक्ति, ऐसा प्रचंड प्रहार। बला की शक्ति से भरा हुआ है इसका शरीर। इससे मुकाबला बहुत ही कड़ा होगा, परंतु अंततः हारना इसी को है। तूफान की गति से संभला त्रिकाल। मुझे तेरे शीश को नहीं, तेरे शरीर को भी नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अद्भुत शक्ति भरी हुई है। ओह नहीं, भीषण अग्नि किरणें यह शक्तिशाली के साथ साथ मायावी भी है। अब तो मैं इसकी माया का उत्तर तभी दे सकता हूं जब मैं पुकारूं, भोकाल। च्यों। अब तेरी खैर नहीं। त्रिकाल के शरीर में गहरे तक धंसती चली गई भोकाल की तलवार। लेकिन दूसरे ही क्षण, ओह नहीं, मेरी तलवार ने इसके शरीर पर जो घाव डाला वह तो एक क्षण में ही भर गया। इस बार मुझे इतनी अधिक शक्ति से वार करना होगा कि इसकी तलवार ही टूट जाए। तलवार टूट गई। कड़ाक। अब बारी गर्दन टूटने की है। मेरे इस प्रहार से इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग हो जाएगी। ओह, अब तो इसके इर्द गिर्द किरणों का एक घेरा बन गया है, जो मेरे प्रहार को तो प्रभावहीन कर ही रहा है, साथ ही मुझ पर प्रहार कर भी रहा है। आह, पछाड़ खाकर गिरा भोकाल। संभलने से पहले ही त्रिकाल ने धर दबोचा उसे। अब तेरे राख होने का समय आ गया है। उफ, इसने अपनी उंगलियां मेरे मांस में गड़ा दी है। गरम सलाखों की तरह तप रही है इसकी उंगलियां, और मेरे मांस को जलाती हुई मेरे शरीर में प्रवेश करती जा रही हैं। मुझे तुरंत ही इसे अपने से दूर उछालना होगा। ओह, नहीं उछाल सकता। इसकी उंगलियां मेरे मांस को छोड़ ही नहीं रही। ज्वाला शक्ति से जलाकर इसे भस्म करता हूं। हा हा हा, मुझ पर अग्नि फेंक रहा है। बेकार है। जब तक मेरे शरीर पर सुरक्षा कवच है, तब तक कोई भी शक्ति मेरे शरीर तक नहीं पहुंच सकती। वैसे तेरी यह अग्नि मेरे सुरक्षा कवच के तेज को और बढ़ा रही है। ये सही कह रहा है। इसीलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस पर ज्वाला शक्ति का प्रहार करना बंद करके इससे बचने का कोई और रास्ता ढूंढूं। एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे इन मजबूत बेलों को इस तरह तोड़ना होगा कि वे इसके शरीर से आ लिपटे, और जैसे ही ऐसा हो, मैं ढाल की सहायता से उड़कर इससे अलग हो जाऊं। सर। भोकाल ने उन हाथों से खुद को बचा लिया था, लेकिन मेरे हाथों से बचकर तू जहां खड़ा है, वहां तुझे दबोचने के लिए बहुत से हाथ तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओह नहीं,
त्रिकाल के इशारे पर जमीन से कई चट्टानी हाथ निकल रहे हैं मुझे जकड़ने के लिए, लेकिन मुझे इनकी जकड़ में कड़ाकड़ नहीं आना। ओह कड़ाक! उफ! तू इस तरह धरा से संबंध तोड़कर नहीं जा सकता। तुझे वापस आना होगा, नहीं तो इस नगर को मिट्टी में मिला दूंगा। आह! वापस आ भोकाल, वापस आ। आह! आह! ताकि इस नगर के वासी खुद मिटने से पहले तुझे मेरे हाथों मिटता देख ले। आह! इसकी शक्तियां और आतंक तेजी से अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता जा रहा है। इसे शीघ्र ही समाप्त नहीं किया गया तो यह यहां तबाही ला देगा। परंतु इसे समाप्त करने के लिए करूं तो क्या करूं? इसका सुरक्षा आवरण इस पर मेरे किसी प्रहार का प्रभाव ही नहीं होने दे रहा। एक क्षण, इसका सुरक्षा आवरण इसके पैरों के तलवे पर नहीं है, क्योंकि उन्हें धरा पर रखकर यह खड़ा हुआ है। यानी इसके सुरक्षा घेरे में एक बहुत बड़ा छेद है। अगर उस छेद से होकर ज्वाला शक्ति उस तक पहुंच जाए तो कार्य बहुत बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अपनी ज्वाला शक्ति को व्यर्थी धरा पर फेंक कर तू इस किंवदंती को चरितार्थ कर रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भोकाल की बुद्धि विपरीत नहीं हुई थी, और इसका पता त्रिकाल को तब चला जब ज्वाला शक्ति ठीक उसके पैरों के नीचे से निकली और उसके दोनों पैरों के तलवों को चीरती हुई उसके शरीर में समाती चली गई। लेकिन अब पता चलने से क्या होना था। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।